बिहार चुनाव केवल बिहार ही नहीं लड़ रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता ये बहुत इजीली भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं, तो उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं भी बिहारी हूँ। तो हम लोगों का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा कि एक हरियाणा के यशस्वी सीएम जो पूर्वांचल के लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, वो बिहार की धरती पे पधारे हैं भाजपा के प्रमोशन के लिए। और भाजपा को वोट देने का मतलब है कि आपको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा और एटमॉस्फेयर मिलेगी जहां आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपकी मिली-जुली सरकार है नीतीश जी के साथ, तो फिर किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि भाई हमने मैं आपको जन स्वराज नाम का नया पार्टी बना है जो लोगों को एक विकल्प दे रहा है। प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन दी कि हाउ यू विल डेवलप द इंडस्ट्री देयर। आप इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करोगे, आपके पास क्या रोड मैप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं बीजेपी पूर्वांचल प्रकोष्ठ गुरुग्राम के जिला संयोजक राघवेंद्र सिंह जी, जो कि समाजसेवी भी हैं और उद्योगपति भी हैं। तो आज जो प्रमुख मुद्दा है, चर्चा का विषय जो है बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा में भी हलचल मचा हुआ है। यहाँ के पूर्वांचली भी और खासकर बीजेपी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं और एक बड़ा कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी शामिल है। और जो पूर्वांचली हैं हरियाणा के, जो उनको साधने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले बिहार चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन स्थापित करने में। तो राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है आरबीएम न्यूज के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को हमारा नमस्कार। मैं राघवेंद्र सिंह, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ। जी जी। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन, जी जी, जिसका मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। और अभी कश्मीर में बड़े लेवल पे इसका तिरंगा कार्यक्रम हमारा चल रहा है कश्मीर के सभी जिलों में। तो बिहार चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर क्या गतिविधियां चल रही है गुरुग्राम में, खासकर हरियाणा में? देखिए, ये बिहार चुनाव केवल बिहार ही नहीं लड़ रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जिसमें केंद्र और हरियाणा के साथ साथ और भी कई स्टेट हैं जहां पे हमारे बिहार के और पूर्वांचल के लोग हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेता ये बहुत इजीली भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं कि भाई ईवीएम में हेरा फेरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मार्च से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चला रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें बिहार के जो भी लोग बाहर रह रहे हैं अदर स्टेट में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनको बिहार के विकास के बारे में बता रहे हैं कि भाई लास्ट 20 ईयर्स में जो है ना हमने क्या किया है, क्या आप लोगों को फैसिलिटीज दी है, कहाँ हमने आप लोगों को उठाया है। और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बनाए और यहाँ पे ये लोगों को, जिनके मतलब स्टेट के वोटर हैं, वो अपने सगे संबंधियों को प्रमोट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई भाजपा को ही वोट देना है, तो क्यों देना है, इसका क्या हमें बेनिफिट है। तो मुख्यमंत्री भी बताता है कि भाई मैं भी बिहारी हूँ। देखिए, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने सीएम हाउस से कहा, जहाँ हमारे पूर्वांचल समाज के, बिहार के बड़े बड़े जो प्रबुद्ध लोग थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन को उन्होंने लंच पे इनवाइट किया था कार्यक्रम के तहत। तो उन्होंने खुले मन से कहा कि मैं भी बिहारी हूँ, कि मैं भी एक बिहारी हूँ। और उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि जो भी बिहार के पूर्वांचल के लोग हैं उनका दरवाज़ा हमारे लिए सदैव खुला है। और नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। और जब वो बिहार की धरती पे जाएंगे तो हम लोगों का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा कि एक हरियाणा के यशस्वी सीएम जो पूर्वांचल के लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, वो बिहार की धरती पे पधारे हैं भाजपा के प्रमोशन के लिए। और भाजपा की सरकार बनेगी तो हरियाणा के पूर्वांचल वासियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आपके हिसाब से बिहार के प्रमुख मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए? लोग बीजेपी को क्यों वोट दें? देखिए, मुद्दे की आप बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बिहार में है सोशल सिक्योरिटी का। लास्ट 20 ईयर्स में आपने देखा और
भाजपा को वोट देने का मतलब है कि आपको सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा और एटमॉस्फेयर मिलेगी जहां आप सरवाइव कर सकते हैं, जहां आप अपना बिजनेस, जहां अपना जॉब, अपना हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है एटमॉस्फेयर देती है भाजपा। एटमोस्फेयर की बात करें, यहाँ लगातार बिहार में क्राइम हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। आपकी मिलीजुली सरकार है नीतीश जी के साथ, तो फिर किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि भाई हमने क्राइम? मैं आपको 20 साल पहले का बिहार दिखा रहा हूँ जी। वहां पे उस टाइम अगर कोई एक मारुति 800 भी खरीदता था तो उससे रंगदारी मांगी जाती थी। आज वही बिहार है जहां 2.5 करोड़ का डिफेंडर में लोग घूम रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये वहां का एटमॉस्फेयर है, वहां की गवर्नमेंट है, वहां का प्रशासन एक्टिव है, तभी तो इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक जमाना वो भी था कि भाई शाम को 6 बजे के बाद जो है बहू बेटियां घर से नहीं निकलती थी। उद्योग फिर क्यों नहीं आ पा रहा वहां पर? देखिए, बिहार में उद्योग के लिए सबसे बड़ा लैंड बैंक चाहिए। तो पहले तो उन्होंने रोड को डेवलप किया, हाईवे को डेवलप किया। तो इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक, आप जब आपने बिहार छोड़ा जो तो जीरो पे था, उसको उन्होंने धीरे धीरे अपग्रेड करके यहाँ तक लाया कि आज वहाँ कई एयरपोर्ट हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, बड़े बड़े होटल्स वगैरह खुल रहे हैं। तो ये उसकी समृद्धता का निशानी है। और इंडस्ट्रीज की बात है तो गवर्नमेंट काम कर रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जा रहे हैं बिहार में। नहीं, बिहार के ही लोग पूरे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कई बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग और व्यवसाय में है। तो आखिर वो उनको बिहार छोड़ने की नौबत क्या है? वो फिर बिहार वापस क्यों जाना नहीं चाहते? आप ये बात कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 20 साल पहले बिहार छोड़ा था और इन्होंने यहाँ पे आके धीरे धीरे अपनी कारोबार को बढ़ाया और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में उसको कन्वर्ट किया और यहाँ वो सेटल्ड हो गए। लेकिन अब की जो जनरेशन है वो बिहार में इन्वेस्ट करना चाह रही है। जो स्टार्टअप इंडिया है, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स यहाँ हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके बिहार में जाकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वहाँ इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्री लगी भी हुई है बिहार में, बड़े बड़े उद्योग लगे हैं। कई सारे खगौर एरिया है, मुजफ्फरपुर एरिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ चल रही है। नहीं, कई चीनी मिलें वगैरह बंद हो गई है, जो कोई खुलवाने पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी नए इंडस्ट्री की बात तो छोड़ दीजिए, जो इंडस्ट्रियां थी वो भी तो खत्म हो गई। उस पर बीजेपी ने, आपकी मिलीजुली सरकार थी, आपने क्या किया? मोदी जी क्या किए? मोदी जी तो बड़े बड़े जाके भाषण दे देते हैं। गुजरात में उद्योग आता है, लेकिन बिहार के लिए कभी आज तक मोदी जी ने प्रयास नहीं किया। इस संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, आप वहाँ के उद्योग को देखिए। पहले से हमारी उद्योगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। अब जो हमारी गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले वो लैंड बैंक आइडेंटिफाई करेगी। जैसे हरियाणा के अंदर हमारा IMT का एरिया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट को डेवलप करेगी जो हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही हो चुका है, रोड हमारा सही हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा सही हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है बीजेपी की, भाई लैंड बैंक डेवलप करके वहाँ इंडस्ट्रीज को स्टेबल करे। जो पलायन कह रहे हैं ना, वो पलायन का मुद्दा रुके वहाँ से। लोग बता रहे हैं कि भाई इस वक्त भाई वही RJD, JDU, BJP घूम फिर के वही सरकारें आती है। लेकिन अभी एक जन स्वराज नाम का नया पार्टी बना है जो लोगों को एक विकल्प दे रहा है और नए नए सपने दिखा रहा है। तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जन स्वराज पार्टी के जो सर्वा हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, नो डाउट वेल एजुकेटेड पर्सन है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन किसी के लिए प्लानिंग करना और उसको ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सिक्यूट करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस। वो क्या कर रहे हैं, एक आर्किटेक्चरल, जैसे एक आर्किटेक्ट किसी इंडस्ट्री या बिल्डिंग का मैप डेवलप करता है तो वो अदर पार्टियों के लिए रोड मैप तैयार करते थे। आज वो खुद रोड मैप पे चलने जा रहे हैं और उनको अब पता चल रहा है कि ग्राउंड लेवल की राजनीति और AC कमरे में बैठ के राजनीति करने में कितना अंतर है। आज की डेट में वहाँ के वो युवाओं को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही इंडस्ट्री लग जाएगी। भाई साहब, इंडस्ट्री कैसे लगा दोगे? रातों रात तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। पहला आपको उस पैरामीटर से गुजरना पड़ेगा, उस कंप्लायंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सरकार में हो और आप इंडस्ट्री कैसे लगा दोगे बगैर कंप्लायंस के? यानी उनके दावे में दम नहीं है? कोई दम नहीं है। वो बिहार के जो युवा है उनको मिसगाइड कर रहे हैं, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, और वो उनको सपने दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम तुरंत आपको लगा देंगे। उन युवाओं को मैं कहता हूं कि मिसगाइड ना हो, अपने काम पे ध्यान दो और इनसे पूछो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर जी से कहना चाहता हूं कि भाई गुड़गांव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, आप एक बार आके यहाँ प्रेजेंटेशन दे। मैं खुद इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट हूँ, एक बार वो प्रेजेंटेशन दे कि हाउ यू विल डेवलप द इंडस्ट्री देयर।
आप इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करोगे? आपके पास क्या रोड मैप है? शराबबंदी को भी लेकर काफी विवाद है। वहाँ लोग बता रहे कि भाई एक तरफ तो शराबबंदी हो गई, दूसरी तरफ शराब की तस्करी हो रही है, जिसमें पूरी पुलिस प्रशासन और सरकार की मिली भगत है। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, सरकार की मिली भगत नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो सरकार को बदनाम करते हैं जी। हाँ, उसी के तहत जो है ये सरकार को बदनाम की जा रही है। कुछ उस तरह के लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं है कि भाई, तो आपकी सरकार आते हैं क्या शराबबंदी जारी रहेगा या हटा देंगे? अब देखिए, सरकार आने के बाद जो आला कमान का आदेश होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा राजस्व की हानि हो रही है और हर घर में तस्कर पैदा हो रहे हैं शराब की? इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, देखिए, सरकार के अंदर बहुत बड़े प्लानर बैठे होते जी। हैं, तो उनकी अपनी कैलकुलेशन होगी, उनका होगा, उनको राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा होगा, तभी उन्होंने कर रखा है। और जो बिहार के लोग हैं जो पूरे देश भर में विदेश में फैले हुए हैं, और जो कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, असम में और भी साउथ में उनकी जो फजीहत हो रही है, और महाराष्ट्र में आपकी ही सरकार है, अभी हाल में बिहारियों को हम मारा गया, पीटा गया कि मराठी अगर नहीं बोलोगे तो तुमको यहाँ रहना नहीं पड़ेगा, तो आप लोग चुप रहे हैं। तो फिर कैसे आप बिहार की अस्मिता की बात करें? देखिए, बिहार के मान सम्मान की इक्के बात दुक्के करें। जो लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, जिनकी ना तो सरकार में भागीदारी है ना उनको गुंडे प्रवृत्ति के हम लोग कह सकते हैं, वो लोग वहाँ पे इस तरह की बदमाशी करते हैं। अभी पार्टी ने एक्शन भी लिया है और लोगों ने भी ये किया है कि भाई आप कैसे इस चीज़ को कह सकते हो? तो भारत में कोई भी रह सकता है, आप हिंदी बोलना जानते हो, इट इज एनफ। ये असामाजिक तत्व हैं जो अपना नंबर, अपनी राजनीति सोशल मीडिया में अपने को चमकाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। नहीं, हरियाणा में भी पूर्वांचल के लोगों का सिर्फ इलेक्शन के समय वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई बड़े बड़े पद में नहीं है ना राजनीतिक के मुख्य धारा में। इस संबंध में क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, अगर आप राजनीति की बात करें तो मैं आपको बताऊं, हरियाणा के अंदर जी जी। ये बात आप कह सकते हो कि गुड़गांव में नहीं है, लेकिन हरियाणा की बात आप कह रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हमारा यमुनानगर से है, करनाल से है, फरीदाबाद में दो पूर्वांचल के पार्षद हैं, अभी मनोनीत पार्षद बने हैं पानीपत के। आपको ये बता दूं कि फरीदाबाद में मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा है, 2 पार्षद हैं, एक महिला है। 16,000 वोट में से में भी 13,500 वोट उनको मिला है, और हरियाणा का सबसे ज़्यादा मतलब बड़े अंतर से उन्होंने जीता है, वोटों के मार्जिन से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूर्वांचल का नहीं है? यानी अब हरियाणा में पूर्वांचलियों को मान सम्मान बीजेपी दे रही है? पूर्ण रूप से दे रही है। जब सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं बिहारी हूँ, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? चलिए। तो अंत में आप बिहार के वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के वोटरों को मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र हित में और अपने परिवार के हित में, अपने हित में खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करें, ताकि आपको सबसे पहले जो बिहार में डर का माहौल था वो भाजपा ने ही निकाला है, और सोशल सिक्योरिटी मिले, उस अच्छी इन्वायरमेंट जो भाजपा आपको दे रही है उसमें आप अपने आप को प्रमोट करें, अपना रोजगार, जॉब जो भी है, अपने आप को सेफ मोड में आगे बढ़े। अंत में बिहार के लोगों को जो रोजगार का प्रमुख मुद्दा है, तो रोजगार की गारंटी और उद्योग की गारंटी आप कैसे देंगे? क्या बीजेपी कोई गारंटी कार्ड भी लाने जा रही है? देखिए, उद्योग के लिए तो आपको एटमॉस्फेयर हो, बीजेपी एटमॉस्फेयर देगी, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेगी, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि रोड, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ये है, अब लैंड बैंक डेवलप करेगी बीजेपी। तो चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर प्रमुखता से विचार करेगी? बिल्कुल करेगी। देख रहे हो, पलायन का मुद्दा है, तो उसको जब इंडस्ट्री वहाँ आएगी तो ऑटोमेटिक है वहाँ के वर्कर है वो अपने स्टेट में काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, आपको आरबीएम के मंच पे आने के लिए, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर राघवेंद्र जी के साथ। नमस्कार।